नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में सॉल्वर पेपर जो हिंदी टीजीटी का सन 2005 में जनवरी माह में हुआ था, 30 जनवरी को, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आँख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का सही अर्थ क्या है। यहाँ पर दोस्तों मुहावरा दिया हुआ है, इसका सही अर्थ क्या है तो देखते हैं। पहले का हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, धनी परंतु मूर्ख। धनी परंतु मूर्ख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, सही अर्थ है इसका। अगला है दोस्तों, गागर में सागर भरना। यही दोस्तों हमारे चैनल की खासियत है, गागर में सागर भरना। तो और इसी मुहावरे को अर्थ देना है आप लोगों को। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, चोर के पैर नहीं होते। चोर के पैर नहीं होते। प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, पापी का मन अस्थिर होता है। पापी का मन अस्थिर होता है। प्रश्न नंबर 4 है, पेट भर मन मोदक से कब। पेट भर मन मोदक से कब। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर नंबर 4 सही हो जाएगा, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां है, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो और आप खा लो। तो इसमें क्या करना है, इसमें शुद्ध वाक्य देखना है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, चौथा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अगला है प्रश्न नंबर 7 है, हम बचपन में वहाँ जाता रहा। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, ये वाक्य है। तो इसको शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो 7 का हमारा दूसरा सही हो जाएगा, हम बचपन में वहाँ जाते रहे। हम बचपन में वहाँ जाते रहे। प्रश्न नंबर 2 सही, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाएगा तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, हेम नरेश को वस्तु दिया। हेम नरेश को वस्तु दिया। तो 9 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा, हेम नरेश को पुस्तक दी। हेम नरेश को पुस्तक दिया, ये गलत हो जाएगा। ये सही क्या होगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। प्रश्न नंबर 11 है, तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है, थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते हैं दोस्तों। 11 से 15 प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या नहीं। यदि है तो वह वाक्य के किस भाग में होगा, उस भाग का आपका उत्तर केवल नीचे दिए 1, 2, 3, 4 से ही होगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 11,
वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। वीर सैनिक कहते हैं हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें कौन सी किसी में त्रुटि है या नहीं, ये पता करना है दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझ लें। देखिए दोस्तों, 11 के जो 4 खंड दिए हुए हैं, यहाँ से एक ये यहाँ से दिया हुआ है, एक यहाँ से दिया हुआ है, एक खंड यहाँ से दिया हुआ, एक यहाँ से दिया हुआ, और कोई शत्रु नहीं, एक यहाँ से दिया हुआ। तो इन चारों खंडों में दोस्तों हमें यह बताना है कौन सा शब्द जो है वाक्य यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगर गलत लिखा हुआ है तो उसको हम उसका चयन करना है। तो वीर सैनिक कहते हैं, ये बात सही है, वीर सैनिक कहते हैं सही लिखा हुआ है। कि हम विद्रोही शत्रु का, कि हम विद्रोही शत्रु, यहाँ पर दोस्तों विद्रोही और शत्रु, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों एक जैसी बातें लिखी। हम विद्रोही का नाश करेंगे, यहाँ पर अगर विद्रोही होता तो शत्रु नहीं होना चाहिए था, अगर शत्रु होता तो विद्रोही नहीं होना चाहिए था। देखिए हम कहकर देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर विद्रोही काट दे तो क्या हो जाएगा? वीर सैनिक कहते हैं, वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। अब कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हम जो इसको ले आते हैं और शत्रु को यहाँ पर हम विलोप कर देते हैं। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही का नाश करेंगे, तो बात सही है। यहाँ पर दोस्तों दोनों शब्द लिखे होने से यहाँ पर गलती क्या होती है और ये समझ में नहीं आता। अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं तो किस में गलती हो गई है, कौन सा त्रुटि वाला वाक्य है। तो दूसरा, तो यहाँ पर हम टिक कर लेंगे, दूसरा वाले को टिक कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 का 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं है। सच्चा मित्र है जो आपत्ति के समय सहायता करे, कोई त्रुटि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी वही बात है, सच्चा मित्र है जो, तो प्रश्न नंबर 12 का ए सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सच्चा मित्र है। यहाँ पर कह सकते हैं सच्चा है जो आपत्ति के समय सहायता, यानी मित्र है जो, तो अगर मित्र है तो सच्चा होने की बात क्या है? अगर जो सहायता करेगा, आपत्ति के समय सहायता करेगा, तो उसको सच्चाई से क्या मतलब? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्र को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं है। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्र को हार्दिक दुख होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर तुम अपना कर्तव्य, ठीक है, तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, यहाँ पर गलत है। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाएं, यहाँ पर तुम यानी पहले ही में ही गलत है, तो 13 का पहला ही गलत है। तो अगला है प्रश्न नंबर 14 है। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं है। हेम और नरेश बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं, कोई त्रुटि नहीं। 14 का हेम और नरेश सही है, बालकों को भली भांति पढ़ाते हैं ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं। तो इस प्रकार से कोई त्रुटि नहीं इसमें, तो 14 का डी चौथा सही हो जाएगा, 14 का चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है। प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए 15 का विकल्प नंबर 2 देख लेते हैं, और जल्दी सो जाना भी
प्रातः उठना लाभदायक है और जल्दी सो जाना भी। यहाँ पर सो जाना भी क्या, सो जाना भी क्या, यहाँ पर जल्दी सो जाना भी हानिकारक है, लाभदायक है, ये कुछ नहीं इंगित कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी सो जाना भी अच्छी आदत है। तो यहाँ पर दूसरे में गलती है, तो प्रश्न नंबर 15 का दूसरा। दोस्तों समय ज़रूर लगा है, लेकिन अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, कभी इसको ऐसे प्रश्नों को करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आगे देखते हैं, फिर से निर्देश देख लेते हैं। निर्देश देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है, इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें करना क्या है, प्रश्न में हमें करना क्या है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थ शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। देखते हैं, तो अनेकार्थी शब्द हैं। 16 का विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? अंबर, वस्त्र, आकाश, किरण। तो देखते हैं दोस्तों, 3 समानार्थी होना चाहिए और एक अभिन्न अंग अर्थ होना दिखा रहा हो, उसको देखते हैं। तो 16 का चौथा किरण अलग है। वस्त्र माने अंबर होता है, अंबर माने वस्त्र होता है, आकाश माने अंबर होता है। ठीक है, समानार्थी हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17 है मधु, दूध, शहद, शराब। तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। दूध, दूध अलग है, मधु, शहद, शराब एक जैसा है। अगला है प्रश्न नंबर 18 है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण, सूर्य। तो इसमें प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 1 इंद्र, सूर्य, अर्क, ब्राह्मण, अर्क, सूर्य और ये सब एक जैसे हैं, एक समानार्थी शब्द हैं। अगला है प्रश्न नंबर अनेकार्थी शब्द है, सॉरी समानार्थी अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 19 है सजा, बल, शक्ति, सेना। तो 19 का विकल्प नंबर 1 सजा। प्रश्न नंबर 20 है तात, पूज्य, पिता, मोती। तात, पूज्य, पिता, मोती। तो इसमें 20 का सही हो जाएगा चौथा, मोती अलग है। प्रश्न नंबर 21 है लोकोक्तियों को सही चुनकर इसमें यहाँ पर भरना है। लोकोक्तियों में आपको स्थान शब्द लगाना है। तो कौन सा? कि घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता। प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर सही हो जाता है दूसरा, घर आया आदमी भी नहीं निकाला जाता। हाँ ये हैं, इस पर दूसरा सही हो जाता है। सॉरी मिस्टेक हो गई भाई, इसमें गलती लग गई, गलती से लग गया। घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जा सकता है, ये इसमें दूसरा सही हो जाएगा कुत्ता। प्रश्न नंबर 22 है धोए जो सो बार तो धोए जो सो बार तो 22 का सही हो जाएगा काजर होए न सेतु, सेत, काजर होए न सेत। तो यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा 22 का तीसरा। प्रश्न नंबर 23 है ज्यों ज्यों भीजे कामली त्यों त्यों भारी होए। तो 23 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही जगह कामरी, जो भीजे कामरी तो भारी होए। प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, शेर के मुंह में हाथ डालना। प्रश्न नंबर 25 है दान किया, दान की बछिया के, दान की बछिया के। तो क्या हुआ? दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो दांत चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है 26 है
किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है किस रस का स्थायी भाव? तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प नंबर सही हो जाता है दूसरा, वीर रस का। प्रश्न नंबर 27 है, यहाँ पर कुछ काव्य दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं और इसमें आपको ये बताना है। तो राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, उपयुक्त पंक्ति में रस है, कौन सा रस है इन पंक्तियों में, तो ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही होता है, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अगला है प्रश्न नंबर 28 है, किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, वसंत ऋतु आदि होते हैं? वसंत ऋतु आदि होते हैं। किस रस का संचारी उद्दीपन, विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो 28 का विकल्प नंबर सही जाता है 1, श्रृंगार। प्रश्न नंबर 29 है, शोहत कर नवनीत के लिए घुटवन चलत रेणु तन मंडित और मुख दधि लेप किए, उपयुक्त पंक्ति में रस है, इसमें कौन सा रस है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 29 उसका जो है चौथा सही हो जाएगा, वात्सल्य रस है। प्रश्न नंबर 30 है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाता है, अनुप्रास, अनुप्रास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहाँ निम्न अलंकार होता है, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो जहाँ शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो वह किंतु उनके अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर अर्थ अलग हो तो क्या होगा? आवृत्ति होने पर अर्थ अलग होना चाहिए, तो यमक अलंकार हो जाएगा। 31 का हमारा तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, तो 32 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? 33 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, अत्युक्त अलंकार हो जाएगा, अत्युक्त अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, मात्रिक अर्ध सम मात्रिक छंद जाति का छंद है, मात्रिक अर्ध सम मात्रिक जाति का छंद है। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर दूसरा दोहा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 36 है, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भगवत गीता, प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, भगवत गीता। प्रश्न नंबर 37 है, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनोरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 37 का विकल्प नंबर चौथा सही होगा, मनः प्लस रमा। प्रश्न नंबर 38 है, बड़े बढ़ाई ना करें बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। रहीम द्वारा लिखित इन
पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो 38 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा संज्ञा। प्रश्न नंबर 39 है, यह काम है आप कर लूँगा, यह काम है आप कर लूँगा पंक्ति में आप है 39। प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है एक, ऋतु होती है कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि थे, तो बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे, तो रीत काल के कवि थे। 41 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, 41 का तीसरा। प्रश्न नंबर 42 है, भक्त काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं, भक्त काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं, तो प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर चौथा सही होगा तुलसीदास। प्रश्न नंबर 43 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ गढ़ी बोली है, तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो कैसी बोली है, पूर्वी हिंदी है। 43 का विकल्प नंबर एक सही हो जाता है पूर्वी हिंदी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ट्रिक बताई। अब 36 का आंकड़ा, तो अवधि पूर्व में अब 36 का आंकड़ा, तो पूर्व में क्या हो जाएगा अवधि, पूर्व में अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 44 है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन हैं, तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, इसमें यहाँ पर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प नंबर सही हो जाता है दूसरा सही हो जाता है। 44 का दूसरा प्रेमचंद्र, नमक का दरोगा प्रेमचंद की रचना है, कहानी विधा से। प्रश्न नंबर 45 है, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है, तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर हो जाएगा दूसरा सही, घटना का चयन, दूसरा सही हो जाएगा 45 का दूसरा, विषय निरूपण सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। प्रश्न नंबर 47 है, प्रश्न नंबर 47 है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, 47 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा सामाजिक। प्रश्न नंबर 48 है, सूरदास किस काल के कवि थे, तो सूरदास जो है भक्त काल के कवि थे, प्रश्न नंबर 48 का विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था, तो वियोगी हरि का पूर्ण नाम क्या था, श्री हरि द्विवेदी, तो यहाँ पर 49 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है दूसरा, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, 49 का दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य क्या है, उनका नाम क्या है, तो 50 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 51 है, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है, इसकी प्रधानता होती है, तो 51 का विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाता है, भावना और गीतात्मकता की, तो यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, तो इसका प्रश्न हो जाएगा 51 का, प्रगति काव्य में प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता होती है ये पूछा गया है, तो उत्तर होगा जब विकल्प नंबर 1 भावना और गीतात्मकता की होती है। प्रश्न नंबर 52 है, जायसी के सर्वोत्कृष्ट
ग्रंथ का नाम क्या है? तो जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है पद्मावत। प्रश्न नंबर 52 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, स्मृत की रेखाएं के रचनाकार कौन है? तो स्मृत की रेखाएं के रचनाकार महादेवी वर्मा है। 53 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 55 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, तो यहाँ पर 56 में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ दिया गया हुआ गद्यांश। तो गद्यांश को पढ़ कर के निम्न आगे 5 प्रश्नों का उत्तर इसी में से देना है। तो सामान्यतः दुष्टों की वंदना में या तो भय हो रहता है या व्यंग, परंतु जहाँ हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं, वहाँ हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी स्थायी दशा की आशंका है। इन वंदना में दुष्टों की थपकी देकर सुलाने की चाल है, जिससे विघ्न बाधाओं से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न यह नम्रता आप गोस्वामी जी को आश्रय में आलंबन बना देती है। सब स्फुट अंशों के संचारी भावों तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे नहीं था। तो आगे देखते हैं इसमें से इस गद्यांश से प्रश्न कुछ दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न सही हो जाते हैं। और अभी यहाँ पर गद्यांश थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, उसको भी पढ़ लेते हैं। भगवान भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आशय है कि संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भायिक सृष्टि होती है और वह उन्हें और भी उपहास से बना देती है। तो इस प्रकार से हमने गद्यांश को देखा। इसमें से प्रश्नों को उत्तर छांटते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, दृष्ट वंदना के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है? तो दृष्ट वंदना के पीछे लेखक का दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। प्रश्न नंबर 56 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है दूसरा, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। प्रश्न नंबर 57 है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दृष्ट वंदना का रहस्य है। तो कौन सा रहस्य है? तुलसी का सभी को राममय देखना, ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, तुलसी का शील सौजन्य। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर चौथा सही जाता है। अगला है 58 नंबर का। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तुलसी की दुष्ट वेदना, दुष्ट वेदना यहाँ पर 58 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, देवताओं, महापुरुषों, सज्जनों के साथ दुष्टों की वंदना इसलिए सार्थक कही जाएगी कि महाकवि तुलसीदास क्या थे? तो यहाँ पर विकल्प देख लेते हैं सारे खुल के। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर उदार चेत 69 का जो है विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है। नहीं यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 59 का विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है। दूसरा उदार चेता थे। प्रश्न नंबर 60 है, जीवन
में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन में हास्य का महत्व इसलिए है कि वह जीवन को क्या दे। 60 का विकल्प नंबर चौथा सही होता है, सरस बना देता है। प्रश्न नंबर 61 से में भी आगे गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों, तो गद्यांश को पढ़ते हैं। भूषण महाराज ने विषय पर और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण साकार दिखाया, और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। सभी इसी सेना से इन महानुभाव ने दिल्ली का अपना सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। तो देखते हैं आगे। तो 61 का यहाँ पर प्रश्न नंबर 61 का देखते हैं। महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम था, तो क्या नाम था आश्रयदाता? तो छत्रसाल। 61 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है पहला, शिवाजी। भूषण किसके दरबारी कब थे? शिवाजी के। प्रश्न नंबर 62 है, छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ का नाम है शिवाबावनी और शिवराज भूषण। तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, तो 63 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, भूषण का काव्य नायक चयन। प्रश्न नंबर 64 होगा, तो 64 छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास थे 5 सवार और 25 पैदल। विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 65 है, 65 है, भूषण का प्रिय काव्य रस था, तो भूषण का प्रिय काव्य रस क्या था? 65 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है वीर। 65 का जो है विकल्प नंबर सही जाता है तीसरा, वीर। प्रश्न नंबर 66 से 70 तक पद्यांश दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको पद्यांश को पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी श्री आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये इस पद्यांश में को पढ़ कर के यहाँ पर प्रश्नों का जवाब देना है। तो उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है तो झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 66 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 67 है, इस कविता की कवयित्री का नाम क्या है? तो कवयित्री का नाम जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 68 है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, तो वीर रस है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला है
प्रश्न नंबर 69 है कवियत्री की अधिकांश रचनाएं हैं, तो कवियत्री की अधिकांश रचनाएं किस प्रकार की हैं? तो यहाँ पर 69 का विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, देशभक्तपूर्ण थी। प्रश्न नंबर 70 है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वे में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा? वीरांगना। तो 70 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है वीरांगना। तो यहाँ पर दोस्तों 70 का विकल्प नंबर जो है डी से तीसरा सही हो जाता है पुरुष तत्वान। पुरुष तत्वान हो जाता है। यहाँ पर पुरुष के गुण होते हैं ऐसी मर्दानी स्त्रियों में। प्रश्न नंबर 71 है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष का जो है प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर क्या सही हो जाता है? चौथा, अनंत गगन, अनंत अगन सही हो जाएगा। अलग जो युग्म है परिवाची हो सकते हैं, इनको छांटना है। प्रश्न नंबर 72 है, 72 का विकल्प नंबर सही हो जाता है एक, कमल शंख। प्रश्न नंबर 73 है खल, तो इसका हो जाएगा 73 का विकल्प नंबर प्रश्न नंबर हो जाएगा तीसरा, दुष्ट धोखेबाज। खल का क्या होता है? दुष्ट और धोखेबाज। प्रश्न नंबर 74 है तृण। तृण शब्द किसका अर्थ है? तो 74 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है तिनका घास। प्रश्न नंबर 75 है क्षुद्र। क्षुद्र छत्र का है वहाँ, तो उसका सही हो जाता है चौथा, नीचे अधम, नीचे अधम। प्रश्न नंबर 76 है, तो 76 का प्रश्न उग्र शब्द है, तो उग्र शब्द का क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट घोर। 76 का तीसरा। अगला है और ये 76 का जो है हो जाएगा हमारा दूसरा, प्रचंड क्रोधी। उग्र माने होता है प्रचंड और क्रोधी, दूसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 77 है बटोही। बटोही का हो जाएगा पथिक राहगीर। 77 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 78 है बिरध। बिरध शब्द का अर्थ समानार्थी क्या हो जाएगा? तो 78 का विकल्प नंबर हो जाएगा एक, यश ख्याति। प्रश्न नंबर 79 है यातु। तो 79 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है चौथा, राक्षस राक्षसी। प्रश्न नंबर 80 है विधु। विभु। विभु का सही क्या हो जाएगा? तो 80 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा, महान ईश्वर। अगला है प्रश्न नंबर 81 है, यहाँ पर दिए गए भाग 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो यहाँ पर 81 का विकल्प नंबर सही हो जाता है चौथा, दया उत्पन्न होना। प्रश्न नंबर 82 है मंत्री के आने पर जनता के लिए आंख उठाकर भी नहीं देखा। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसमें 82 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा तीसरा, ध्यान तक न दिया, ध्यान तक न दिया। प्रश्न नंबर 83 का क्या हो जाएगा? महाराज दशरथ तथा यथा नाम तथा गुणे थे। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुणे थे। तो 83 का विकल्प नंबर हो जाएगा दूसरा, जैसा नाम वैसे गुण। प्रश्न नंबर 84 है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने
अशोक को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर 84 का विकल्प नंबर हो जाएगा एक, विनती करना। प्रश्न नंबर 85 है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो प्रश्न नंबर 85 का विकल्प नंबर सही होता है चौथा, खाली बैठना। प्रश्न नंबर 86 है, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है झूठा आश्वासन देकर। प्रश्न नंबर 87 है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्के बक्के हो गए। तो 87 का विकल्प नंबर 1 सही होता है अचरज में पढ़ना। प्रश्न नंबर 88 है, मेरा इतना नुकसान हो गया और उन्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है एक, दिल लगी करना। सही दिल लगी करना है। प्रश्न नंबर 89 है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते हैं, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 89 का विकल्प नंबर हो जाएगा तीसरा, क्रोध में भड़क उठना। प्रश्न नंबर 90 है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है। तो प्रश्न नंबर 90 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है निपट मूर्ख है। प्रश्न नंबर 91 है, यहाँ पद्यांश है दिया हुआ है, तो इसको पद्यांश को पढ़ना है और इसमें से दिए गए उत्तरों को लिखना है। तो क्या होगा, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि स्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन और मंद पवन बहती सुध रह और परिमल की कह कथा पुरातन दूर नदी पर नौका सुंदर दीखी मृद तब तर बहती ज्योसर और वहाँ स्नेह की प्रतुनु देह की बिना गेह की बैठी नूतन ऊपर शोभित मेघ सत्रहित सित नीचे अमित नील जल दोलित ध्यान नयन जन मन चिंत्य प्राण धन किया शेष रवि ने कर अर्पण। इस कविता का शीर्षक हो सकता है 91 का विकल्प सही हो जाता है 91 का विकल्प नंबर सही हो जाता है ए, दिवस का अवसान। प्रश्न नंबर 92 है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने 92 का विकल्प नंबर तीसरा सही होता है मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। तो यहाँ पर दूसरा है मिस टाइप है। तो प्रश्न नंबर 93 है, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है। तो प्रतनु अर्थ क्या रखता है, 93 का विकल्प नंबर सही जाता है दूसरा, लेखक तथा कवि दोनों थे। 94 का विकल्प नंबर पहला सही होता है श्रेष्ठ साहित्यकार। और 93 का यहाँ पर 93 का विकल्प नंबर सही हो जाता है दूसरा छीण। प्रतनु का अर्थ है छीण और पंडित निराला हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। अगला है प्रश्न नंबर 95 है, प्रयुक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रहता है। तो 95 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा घर। प्रश्न नंबर यहाँ पर 95 तक हो गए। अगला है प्रश्न नंबर
96 से 100 तक। तो पद्यांश का है, आज क्यों तेरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थितिक हुए कर, स्पंदन भी भुला जाता डर, और मधुर खिसका सा आज हृदय में, आन आन समाया कौन। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। झुकती आती पलके निश्चल चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारावार दुर्गों में, भर भर लाया कौन, आज तो तेरी वीणा मौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। इस कविता के रचयिता कौन है? तो 96 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, तीसरा महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 97 है, नीरजा से उद्धृत इस कविता का आशय क्या है? तो 97 का विकल्प नंबर सही होता है दूसरा, दुखों से आपूर्ति हृदय तथा नेत्रों के अश्रुमय होने के बावजूद वीणा मौन क्यों है। प्रश्न नंबर 98 है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो इस कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? 98 का दूसरा, आज क्यों तेरी वीणा मौन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, कवित्री के बारे में यह निर्विवाद सत्य है कि वह, 99 का चौथा सही हो जाएगा, कि वह प्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। तो महादेवी वर्मा प्रसिद्ध छायावादी कवित्री थी। प्रश्न नंबर 100 है, भाव व्यंजना की दृष्टि से वह कविता 100 का विकल्प नंबर हो जाएगा दूसरा, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, श्रेष्ठ रचनाओं में से एक। प्रश्न नंबर अगला है 101 है, कमल, यहाँ पर इन शब्दों समानार्थी शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो कमल का क्या हो जाएगा? हाँ, प्रश्न नंबर 101 है, तो कमल का पारिजात हो जाएगा। काला निधि का क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 102 का विकल्प नंबर दूसरा सही होगा, हिमांशु हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है, तुंग क्या क्या हो जाएगा? तुंग का पुन्नाग हो जाएगा। तीसरे का 103 का 103 का विकल्प नंबर 1 सही का उन्नत, तुंग का उन्नत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, शिखी का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो 104 का विकल्प नंबर सही हो जाएगा दूसरा, मयूर। प्रश्न नंबर 105 होगा, मलिंद। तो 100 मलिंद का जो हो जाएगा, तो इसको 105 का चौथा सही हो जाएगा, भ्रमर। प्रश्न नंबर 106 है, तो इन प्रश्नों में प्रत्येक में से शब्दों अशुद्ध दिए गए हैं, उसे प्रत्येक शब्द का चयन करके 4 विकल्पों को दिए गए हुए हैं, जिनमें से एक दिए हुए शब्द समूह के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है प्रश्न नंबर 106 का, जिसे किसी से लगाव ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 6 का विकल्प नंबर सी होगा तीसरा, निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 107 है, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, तो उसके लिए एक क्या शब्द है? जिज्ञासु होगा। प्रश्न नंबर 108 है, जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो उसके लिए क्या होगा? लोकोक्ति कहा जाएगा। 108 का विकल्प नंबर जो बात लोगों से कही जाती है किंवदंती कहा जाता है, चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, सबके समानाधिकार पर विश्वास है, तो सबके समानाधिकार पर विश्वास है, 109 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है दूसरा, समाजवाद। प्रश्न नंबर 110 है, रजोगुण वाला, तो रजोगुण वाला क्या है? तो 110 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है, राजसिक। प्रश्न नंबर 111 से 115 तक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। तो इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 111,
सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने झगड़ने से, खून बहाने से, तो तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गूढ़तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंत प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक आए, एक बार बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते हैं, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति होते, जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के अरण्य में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुँचे तो नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो देखें दोस्तों, इस वीरता रूपी संदेश में प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर क्या सही हो जाता है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो सच्ची वीरता हो जाएगा। इस प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर सही हो जाता है दूसरा, सच्ची वीरता। अगला है प्रश्न नंबर 112 है। 112 का देख लेते हैं। वीरता का संदेश क्या है, तो वीरता का संदेश क्या है। उद्देश्य के लिए सच्चाई की तरह चट्टान की तरह अटल रहना। तो प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा। प्रश्न नंबर 113 है। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना की गई है क्योंकि दोनों अपने आप बिना स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते रहते हैं। तो प्रश्न नंबर 113 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है 104। प्रश्न नंबर 114 है। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं होता है, तो कौन सा रूप वीरता का नहीं हो सकता है, तो क्रोध नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 115 है। वीरता का एक विशेष लक्षण है, तो वीरता का एक विशेष लक्षण क्या होगा, न्यायपन। 115 का विकल्प नंबर पहला सही होगा, न्यायपन। प्रश्न नंबर 116 है। इनमें से प्रत्येक प्रश्नों को दिए गए जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से एक सही शब्द का विलोमार्थी शब्द, सही विलोमार्थ शब्द चुनना है। तो यहाँ पर विलोम शब्द चुनना है। तो दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 116 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है पहला, विभावरी हो जाएगा। दिवस का विभावरी हो जाएगा। 117 है। प्रश्न नंबर 117 है। निर्मल, तो निर्मल शब्द का क्या हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। 117 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, मलिन। प्रश्न नंबर 118 है। उद्यम का क्या हो जाएगा, तो उद्यम का हो जाएगा आलस्य। 118 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 है। महान का क्या हो जाएगा, 119 का तीसरा सही हो जाएगा, क्षुद्र। प्रश्न नंबर 120 है। द्युति का शब्द क्या हो जाएगा, तो 120 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, अंधकार। प्रश्न नंबर 121 है। यहाँ पर अशुद्ध विकल्पों का चयन करना है। तो 121 का इसमें शुद्ध और विकल्प क्या करना है, तो 121 का विकल्प नंबर तीसरा, निर्लिप्त सही लिखा हुआ है ये। प्रश्न नंबर 122 है। 122 यहाँ पर इच्छाद्रुम 122 का तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है। 123 का विकल्प नंबर द्विरुक्ति सही हो जाएगा, पहला। प्रश्न नंबर 124 है। 124 का विकल्प नंबर सही हो जाता है, विस्मृति। प्रश्न नंबर 125 है।
प्रश्न नंबर 125 है। 125 का विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, जागृत प्राण हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जो नए दोस्त देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सन 2005 का ही अगला मई में माह में हुआ पेपर जो टीजीटी का हिंदी से संबंधित, तो 125 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।